मैं एक नारा दूंगा और सभी साथी पूरी ताकत के साथ इस नारे को बुलंद करने का काम करेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में, अरे जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम में हमारे परिवार के उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथीगण, मीडिया के सभी साथीगण, आदरणीय माताएं बहनों, आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से पूरे देश में जो तानाशाही चल रही है, जिस प्रकार से पूरा देश तानाशाही की तरफ चल रहा है, जिस प्रकार से हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हमारे जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जिस प्रकार से उनको कुचलने का काम किया जा रहा है, उनको समाप्त करने का काम किया जा रहा है, उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है, आदरणीय साथियों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी ताकतों के विरुद्ध हम सब साथी एकजुट होकर के एक आवाज में खड़े होकर के इनका विरोध करने का काम आदरणीय साथियों करें। और आज इस न्याय सत्याग्रह के माध्यम से इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए, इस सरकार के कान में जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो पिछड़ा है, जो दुखी है, जो प्रताड़ित है, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए आदरणीय साथियों आज का ये न्याय सत्याग्रह का आंदोलन आदरणीय साथियों हम लोगों ने रखा है। आदरणीय साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी गरीब की, क्या किसी मजदूर की, क्या किसी पीड़ित की, किसी शोषित की आवाज उठाना कब से गैर कानूनी हो गया? आदरणीय साथियों, देश का कौन सा ऐसा कानून है जो इस बात की इजाजत देता है? मैं नहीं समझता हूं कि देश के जो हमारा संविधान है, उस संविधान में कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख आदरणीय साथियों नहीं है। ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र इतना मजबूत है जहां पर तमाम ताकतें आदरणीय साथियों हमको दी गई हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कानून की किताब अगर अलग है तो हम सभी साथी उस कानून का, उस किताब का विरोध करने का काम आदरणीय साथियों हम लोग करेंगे। अगर आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक गरीब की आवाज को उठाने का काम किया और अगर वो गुनाह है तो आदरणीय साथियों एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार इस प्रकार का गुनाह करने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही और कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति आदरणीय साथियों करने जाएगा। जहां जहां भी इस प्रकार से दुखी लोगों को, प्रताड़ित लोगों को, कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा, कांग्रेस के साथी सिपाही पूरी ताकत के साथ में उस व्यक्ति की आवाज बनकर के खड़े रहने का काम आदरणीय साथियों करेंगे। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपने पूरे कानून को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में गिरवी रखने का काम आदरणीय साथियों किया है। शर्म आना चाहिए आपको। और किस मुंह से जनता को जवाब देना तो दूर की बात है, किस मुंह से जो है आप अपने आप को जवाब देने का काम करेंगे? कल को अगर आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग जब आपसे सवाल करेंगे तो किस मुंह से उनको जवाब देने का काम आदरणीय हमारे जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से उसको जवाब देने का काम आदरणीय साथियों करेंगे? तो साथियों, लगातार मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर लगातार ऐसे अमानवीकृत लगातार आदरणीय साथी होते जा रहे हैं। कभी आदिवासी भाई के मुंह के ऊपर पेशाब करने का काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, कभी हमारे अशोकनगर के हमारे एक साथी को मल खिलाने जैसा घिनौना कृत करने का काम, जिसकी कल्पना भी हम और आप कभी सपने में नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के कृत किए जाते हैं। कभी हमारी माताओं बहनों के साथ शोषण होता है,
उनके साथ में जिस प्रकार से लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, आज हमारी माताएं बहनें सड़कों तो दूर अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। आज पूरे देश, पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है आदरणीय साथियों। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो और इनके अधिकारियों ने, इनके चमचों ने जिस प्रकार से आदरणीय जीतू पटवारी जी के ऊपर एक गलत तरीके से कानून के बाहर जाकर के उन्होंने जो उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि ये इनकी अंत की शुरुआत आदरणीय साथियों हो गई है। आज के दिन हम साथी संकल्प लेते हैं कि जब तक हम लोग अपने घरों में नहीं बैठेंगे, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हमारे एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम और इस निकम्मी और नाकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सभी साथी मिलकर के नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जितने भी हमारे कांग्रेस परिवार के साथी यहाँ पर आए हैं, विशेष रूप से हमारे पूरे अशोकनगर जिले से, गुना, शिवपुरी जिले से तमाम हमारे साथी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपकी जो ताकत है, आपकी ऊर्जा को मैं सलाम करता हूं, प्रमाण करता हूं कि आज इन विपरीत परिस्थितियों में जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, उस संदेश को आगे ले जाने के लिए आप जो कसम आप लोगों ने खाई है, जो प्रण आप लोगों ने लिया है, उस प्रण को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी साथी यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।